नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में केंद्र सरकार जो अध्यादेश मई के महीने में लेकर आई थी, उसके बाद इस अध्यादेश को रिप्लेस करने वाला विधेयक 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया। 1 अगस्त को जो विधेयक पेश किया, उसके बाद 3 अगस्त को इसी विधेयक पर सदन के भीतर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली के अंदर इस विधेयक को लाने की। ये भी बताया कि आखिर कैसे जो 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी, वो इतिहास में जो सरकारें रही उनसे अलग है। उन्होंने कहा कि सरकारें जो हैं वो सेवा करने आती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो झगड़ा करती है। इतना ही नहीं, अमित शाह की ओर से इंडिया अलायंस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सवाल उठा दिया और ये तक कह दिया कि ये बिल अगर पारित हो जाएगा तो फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस गठबंधन से चली जाएगी। अब अमित शाह के इन तमाम आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अपना जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे थे। वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में जो बातें लिखी थी, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाला बिल जो है वो पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, उस बिल को लाने का कोई वाजिब तर्क नहीं दिया। इधर उधर की बात की गई और दिल्ली वालों को गुलाम बनाने वाला बिल इस विधेयक को बताया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन साथ ही जो आखिर में उन्होंने लिखा, वो ये लिखा था कि इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। आपको बता दें, इंडिया जो नाम है वो विपक्षी महागठबंधन ने अपनी 18 जुलाई को बेंगलोर में हुई बैठक में अपने अलायंस का नाम दिया था। और अब आपको गृह मंत्री अमित शाह का सदन के भीतर दिया गया बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को सदन के भीतर घेरा और अरविंद केजरीवाल की सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया और विपक्ष पर कैसे सवाल उठाए। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा। जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को
प्रच्छिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मान्यवर, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को। मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे। देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को, कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। इतना अपील करके मेरी बात को समाप्त करें। तो एनसीटी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023, जी हाँ, इस बिल का नाम है। ये बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस पर जबरदस्त चर्चा देखने के लिए मिली। एक तरफ सरकार की ओर से बार बार तर्क दिए गए कि किस तरीके से जरूरी है दिल्ली में इस बिल को लेकर आना, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से बार बार ये आवाज उठाई गई कि ये जो बिल है असंवैधानिक है और ये बिल अलोकतांत्रिक है, इसलिए इस बिल को पास नहीं होने दिया जाना चाहिए। फिलहाल लोकसभा में इस बिल को पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में केंद्र सरकार के पास अपने दम पर नंबर तो नहीं है और वहां मजबूत स्थिति में आपको बता दें विपक्ष है। लेकिन विपक्ष में इस वक्त फूट दिखाई दे रही है। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी ने खुले तौर पर इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जबकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने वॉकआउट करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि इस बिल को दोनों ही सदनों से पास कराने में केंद्र सरकार सफल हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।